हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होगे और अपनी केमिस्ट्री की तैयारी करने के लिए तैयार कर रहे होगे अपने आप को। बेटा, कोई भी पेपर होता है ना, तो हमें उससे पहले ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये वीडियो दे रही हूँ जिसमें मैं हर चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को बताऊँगी। जब भी ये आपके चैप्टर्स हो तो क्लास में आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा अटेंशन दे के इन टॉपिक्स पे और उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे। जो चैप्टर 1 है आपका सॉल्यूशन, उसके अंदर हेनरीज लॉ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट पूछता है व्हाट इज़ दिस लॉ और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है और इसकी एप्लीकेशन पार्ट क्या है। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनना है। इसके बाद राउल्ट्स लॉ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। वैसे तो 4 होती हैं पर 2 चीज़ों से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ वैन हर फैक्टर। तो यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। इसके बाद इफ़ आई टॉक अबाउट सेकेंड चैप्टर विच इज़ योर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है। इसमें रोल ऑफ सॉल्ट ब्रिज आपको पता होना चाहिए। फिर नर्स्ट इक्वेशन, काफ़ी ज़्यादा यहाँ से न्यूमेरिकल्स बनते हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है और इसका ग्राफ विथ कॉन्सेंट्रेशन, रूट कॉन्सेंट्रेशन वाला ग्राफ पढ़ा है ना, लैम्डा एम वर्सेस रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। 2 के लिए होता है, फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो क्यों होता है, कैसे होता है, उसका सारा रीज़न इस टॉपिक में आपको कवर करना है ध्यान से। फिर कॉलरॉश लॉ एंड लास्ट में फैराडेज लॉ से भी काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट थर्ड चैप्टर जो केमिकल काइनेटिक्स है। यहाँ पे आपको मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, कब क्या चीज़ एप्लीकेबल होती है वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जितने भी फॉर्मूलेज हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी डेरिवेशन भी आ सकती है कि आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन डिराइव करनी है, तो ये आप बहुत अच्छे से करके जाएंगे। केमिकल काइनेटिक्स के सारे ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 0 ऑर्डर हो, चाहे वो रेट का हो, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस हो, चाहे वो अरेनियस इक्वेशन की ग्राफ्स हो, या फिर वो कैटलिस्ट का इम्पैक्ट हो, सब पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अरेनियस इक्वेशन से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट कैसे वैरी करता है या रेट कैसे वैरी करता है, तो वहाँ से आपके क्वेश्चंस को पूछा जाता है। ठीक, इफ़ आई टॉक अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो डीएनएफ ब्लॉक में बेटा जो जनरल प्रॉपर्टीज़ है इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको रीज़न देना पड़ता है कि आपके डी ब्लॉक की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों है, डी ब्लॉक कैटलिस्ट की तरह क्यों काम करते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो ये सारी जनरल प्रॉपर्टीज़ डी ब्लॉक की बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्टली इसमें आपकी K2Cr2O7 एंड KMnO4 की जो रिएक्शंस है, प्रिपरेशन रिएक्शंस, एंड जो ये रिएक्ट करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, वो वाली रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। फिर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, डबल स्टार, हमेशा यहाँ से डेफिनेशन आती है, या फिर जिरकोनियम हैफनियम का साइज सेम है, क्यों है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। एक्सप्लेन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ऐसा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स के बीच में डिफरेंस भी पूछा जाता है। ठीक है, इफ़ आई टॉक अबाउट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तो आइसोमेरिज्म से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और मुझे ये पता है कि आपको आइसोमेरिज्म अभी नहीं आता है। मैं आपको जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री करवाऊंगी, आई प्रॉमिस आइसोमेरिज्म बहुत डिटेल में करवाऊंगी। बहुत बच्चों ने मुझे मैसेज कराया कि मैम आइसोमेरिज्म करवा दो, सो वी विल डू दैट, डोंट वरी। हर चीज़ बेसिक से उठाकर बड़े चीज़ों को में कन्वर्ट करेंगे, समझेंगे, है ना। फिर वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। वीबीटी का पार्ट होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, मैग्नेटिक मोमेंटम आप निकालते हो, कैलकुलेट करते हो, तो यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है, और सीएफटी में ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्कर से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। देन वी हैव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि हम कल स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस पन्ने को ध्यान से फोटो ले लो, इस पन्ने की स्क्रीनशॉट। वैसे मैं आपको सारी चीज़ों का दे दूंगी, लेकिन जब मैं हर चैप्टर में ये वाले टॉपिक्स करवाऊंगी, तो यू हैव टू प्रॉमिस मी कि आप लोग मुझे अटेंशन देंगे, मेरी बातों को सुनेंगे, इनके क्वेश्चंस का आंसर्स आप मुझे दोगे, है ना।
जब मैं आपको हैलोएल्केन हैलोअरीन करवाऊंगी तो उसमें हैलोजिनेशन हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन करवाऊंगी। दो होती है, एक फिंकलस्टीन और एक स्वॉर्ट्ज, तो वो दोनों करेंगे। फिर SN1 SN2 के बीच का क्या डिफरेंस होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कंसेप्ट ऑफ एम्बिडेंटेट लिगेंड, इनकी रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके बाद अल्कोहल फिनॉल ईथर्स में नेम रिएक्शंस सारी इंपॉर्टेंट है। एक नेम रिएक्शन की मैं आपको अलग से वीडियो दे दूंगी जिसमें हर चैप्टर की कौन कौन सी नेम रिएक्शंस है वो आपको बता दूंगी। आप जब भी रिवीजन करें तो ध्यान रखेंगे वो नेम रिएक्शंस आपको कवर करनी है जब भी रिवीजन करें, ठीक है। तो नेम रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। फिर एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, कि फिनॉल अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक क्यों होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एंड देन केमिकल डिस्टिंग्विश टेस्ट, फिनॉल अल्कोहल को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, तो ये सब टॉपिक हम कवर कर रहे होंगे। इसके बाद एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म, तो इसे ध्यान में रखेंगे। कैनेजारो रिएक्शन डायरेक्ट पूछी जाती है। रिएक्टिविटी ऑर्डर, कि एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव है कीटोन से, क्यों है, कैसे है, वो सब यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना होता है, तो ये टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट बनता है। एंड लास्टली एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, के या पीके का ऑर्डर बताना होता है आपको। फिर अमीन्स में बात करें तो बेटा अमीन्स में अमीन्स की प्रिपरेशन, गैब्रियल थालामाइड सिंथेसिस है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है, अमोनोलिसिस रिएक्शन है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक स्ट्रेंथ, गैसियस स्टेट में क्या ऑर्डर होता है, एक्वस स्टेट में क्या ऑर्डर होता है, वो आपको पता होना चाहिए। फिर डिस्टिंग्विश टेस्ट एंड कपलिंग रिएक्शंस जो दो आप करते हो वो इंपॉर्टेंट है। बायोमॉलिक्यूल्स में ग्लूकोज की स्ट्रक्चर एलुसिडेशन की जितनी भी रिएक्शंस है सब इम्पॉर्टेंट है, आप लोग कर लेना। आप लोगों को मैं करवा दूंगी, आप लोग लेकिन कर लेना, ठीक है। फिर डाइसेकेराइड्स में जो मोनोमर्स होते हैं, क्या क्या होंगे मोनोमर्स, वो आपको याद रखने हैं। रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये सब आपको याद रखने हैं। फिर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, आपके पास प्राइमरी होता है, टर्शियरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शियरी होता है, ये सब इंपॉर्टेंट है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, इंपॉर्टेंट है। डीएनए एंड आरएनए में क्या डिफरेंस होता है, कौन कौन से बेसिस डीएनए में होते हैं और आरएनए में होते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप ये लिस्ट आपको बहुत हेल्पफुल रहे। जब भी हम मैराथन करेंगे तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना अटेंशन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ओके, सो मिलते हैं कब, सुबह 11 बजे, है ना। आओगे ना सेशन में, अटेंडेंस अभी तक मार्क नहीं करिए, जाके एक बार मार्क करके आओ, देखूंगी कितने बच्चों ने मार्क करी है, ठीक है। और आप लोगों को पर्सनल असिस्टेंस मिलेगी, डोंट वरी, सब कुछ हम कवर करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी प्रिपरेशन एवरीवन।